हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजेश, ट्रेनर, यहाँ पे कंपोनेंट की ट्रेनिंग देता हूँ और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग। वैसे आपको मैं बता दूँ, वहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बेसिकली ये जो कंपोनेंट है ये कॉमन कंपोनेंट की श्रेणी में आता है, यानी कि ये सभी सर्किट में मिल सकता है। इसमें भी कुछ ऐसे भी कंपोनेंट हैं जो कि अलग अलग डिवाइस में ही यूज होते हैं, सभी डिवाइस में यूज नहीं होते हैं, ठीक है। उधर हम लोगों ने बनाया है जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। ये अमूमन कॉमनली सभी बोर्ड में ये मिल जाते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की टेस्ट। ट्रांजिस्टर क्या होता है तो समझ लीजिए पहले एक बस थोड़ा सा सारांश कि ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, यानी एक स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर, लेकिन तीनों फिक्स नहीं होता है। हमें ये टेस्टिंग के द्वारा पता लगाना पड़ता है कि कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है और कौन सा एमिटर, ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे। यहाँ पे 3 लिया मैंने, एक एसएमडी भी लिया है और एक सॉलिड टाइप भी लिया है। तो 3 टर्मिनल में एक बेस होगा, एक कलेक्टर होगा और एक एमिटर होगा, राइट। तो कलेक्टर और एमिटर स्विच के बेसिकली दोनों पॉइंट होते हैं। और बेस क्या होता है, इस स्विच को ऑन और ऑफ करने का काम करता है, राइट। जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, तो इसे हम मैन्युअली ऑन और ऑफ नहीं करेंगे। इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई 2 तरह की होती है, डीसी, एसी और डीसी। डीसी में भी 2 होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो हमें दोनों सप्लाई का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये ऑन और ऑफ। बेसिकली एम्पियर में क्या होता है कि कलेक्टर पे इनपुट सप्लाई दी जाती है और एमिटर से आउट होता है, राइट। लेकिन ये तो स्विच का काम हो गया। आउट कब करेगा, जब ये स्विच ऑन होगा। तो एनपीएन को ऑन करने के लिए बेस पर पॉजिटिव सिग्नल या सप्लाई दिया जाता है। तो पॉजिटिव सप्लाई जैसे ही वहां पे दिया जाता है, सच एज 1 2 3 4 5 वोल्ट, यानी 0.7 से अगर हम नीचे वोल्टेज देंगे तो बेसिकली वो ऑन भी नहीं होता है, ठीक है। तो वोल्टेज जैसे ही देंगे, ये दोनों कलेक्टर और एमिटर आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हमारा स्विच काम करेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये फिक्स नहीं होता है, पता करना पड़ता है हमें। लेकिन जो एसएमडी होता है, एसएमडी ट्रांजिस्टर में करीब करीब 80 से 85% ट्रांजिस्टर में फिक्स ही होता है, यानी कंपनियां ही ऐसी बनाती हैं कि पहला बेस, बीच वाला कलेक्टर और लास्ट वाला एमिटर, या पहला रहेगा कलेक्टर, बीच में रहेगा बेस और लास्ट में रहेगा एमिटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी टेस्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बोर्ड पे भी लिखा है कि कैसे टेस्टिंग की जाती है। एकदम कि मल्टीमीटर को डायोड रेंज में हमें सेट कर लेना है और ट्रांजिस्टर टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मल्टीमीटर के किसी एक प्रोब को किसी ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोब हमारे पास जो बच जाता है, उससे बाकी बचे दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करके बारी बारी से चेक करते हैं। अगर दोनों पे वैल्यू आ जाता है, यानी रीडिंग आ जाती है, तो जिसको हमने बेस माना है वही हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है। अब बेस यदि रेड प्रोब से मिलता है तो वह एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और बेस पर यदि ब्लैक प्रोब रहता है या ब्लैक प्रोब से बेस मिलता है तो वह ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी होता है। ये क्यों होता है, आखिर दोनों में प्रोब सटाने के बाद दोनों में वैल्यू क्यों आ जाता है? इसका मतलब है कि हमारा ये पॉजिटिव सिग्नल को इंडिकेट करता है और ये नेगेटिव सिग्नल को या सप्लाई को इंडिकेट करता है। तो जैसे ही अगर एम्पियर होगा तो बेस पे ये रेड प्रोब जाएगा तो उसको सप्लाई मिल जाएगी और उसका बेस क्या हो जाता है,
एनेबल हो जाता है। फिर कलेक्टर टू एमिटर जो स्विच के दोनों टर्मिनल है आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए वैल्यू आती है। क्लियर? ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। आ जाइए थोड़ा सा। जैसा कि मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है, हमें पता नहीं है कि ये एनपीएन है या पीएनपी है, तो कोई एक प्रोब ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, ये तो मैंने किया ही, मल्टीमीटर को क्या करेंगे, डायोड रेंज पे सेट कर लेंगे। देख लीजिएगा आ गया डायोड पे, ये आप लोग देखेंगे। ठीक है, ब्लैक प्रोब से किसी एक टर्मिनल को कनेक्ट कर लिया, मान लिया कि यही बेस है। अब बाकी दोनों टर्मिनल को दूसरे प्रोब से कनेक्ट करके चेक करेंगे। आ रहा है वैल्यू? नहीं आ रहा है वैल्यू? नहीं। जब तक दोनों में वैल्यू नहीं आएगा तब तक हमें कंफर्म नहीं होगा कि ये बेस है। दोनों पे आना चाहिए। अब इसको बेस मान लेते हैं, आ रहा है, इधर आ रहा है, आ रहा है, तो एक ही साइड आ रहा है। नियम क्या है, दोनों साइड आना चाहिए, यानी बेस इनेबल होगा तो दोनों साइड आएगा। क्लियर? अब इसको बेस मान लेते हैं, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब प्रूफ को चेंज करना, बेसिकली ये 6 बार में टेस्टिंग होता है। 3 बार तो मैंने बेस मान लिया, अब 3 बार दूसरे से मानेंगे। ठीक है, अगर दूसरे से भी दोनों में वैल्यू नहीं आता है तो ट्रांजिस्टर वही पे 100% फॉल्टी है। ठीक है, अगर मैंने एक को बेस मान लिया, दूसरे पे बीप साउंड आ गया तो भी ट्रांजिस्टर क्या होता है, फॉल्टी होता है। अब इसको बेस मान लिया, आ रहा है कुछ, आ रहा है, यानी दोनों पे वैल्यू आ गई। तो दोनों पे वैल्यू आ गई तो हमारा, अब देख जिसको बेस माना है मैंने वही हमारा बेस होगा। ठीक है, तो हमारा पहला टर्मिनल क्या हो गया, बेस। अब बेस पर कौन सा प्रोब है, पॉजिटिव। इसका मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन। ठीक है ब्रिजेश सर, ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखना है कि वैल्यू किस पे ज्यादा आ रहा है। अब वैल्यू को रीड करेंगे, यानी काउंट करेंगे, कितना आ रहा है इस पे, 5 6 8। और लास्ट वाले पे कितना आ रहा है, 5 8 5 7 9 या 5 8 0, नथिंग। ये डिफरेंस एक का भी हो सकता है। तो ये ज्यादा वैल्यू वाला टर्मिनल हमारा क्या होता है, एमीटर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और कम वैल्यू वाला टर्मिनल क्या होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला हो गया एमीटर और बीच वाला हो गया कलेक्टर, यानी कि पहला बेस है, बीच वाला कलेक्टर और लास्ट वाला एमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम ट्रांजिस्टर को टेस्ट करेंगे। ठीक है ब्रजेश जी, अब आप लोग टेस्ट करेंगे। सेम कंडीशन एसएमडी की भी होती है चेक करने का, कोई रूल अलग से नहीं है कि एसएमडी का रूल अलग है या अलग है या सेम ही रहेगा। ठीक है सर, आप ध्यान देना है कि ये जो मैं टेस्टिंग बता रहा हूं ऑफ बोर्ड, यानी बोर्ड के बाहर, बोर्ड में लगे हुए नहीं। क्योंकि अगर बोर्ड में लगे हुए चेक करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे कंपोनेंट लगे आते हैं तो उसका भी रेजिस्टेंस वैल्यू आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो वो दिक्कत होती है। अगर कंपोनेंट की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से बोर्ड से निकाल करके ही उसे 100% चेक किया जा सकता है।